प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्ण अवतार में अपनी सहचरी बनने का वरदान सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु तदुपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली रूप में हुआ और वे विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अधरों के साथ लगाए रखते हैं। ऐसे ही बरकरार गोपियाँ मुरली को छिपा देती हैं और अनेक ढंग से श्री कृष्ण को खिजाती हैं। एक बार कृष्ण को यह जानने की इच्छा हुई कि अभी इष्टदेव प्रसन्न हुए हैं या नहीं, इसके लिए बांसुरी की परीक्षा चली। एक दिन वास्तव में वेणु वादन करते ही यमुना की गति रुक गई। फिर एक दिन वृंदावन के पाषाण वंशी ध्वनि को श्रवण कर द्रवित हो गए। पशु पक्षी देवताओं के विमान आदि की गति भी रुक गई, सब स्तब्ध हो गए। इस प्रकार जब पूर्ण वंशी की परीक्षा हो गई तो श्याम सुंदर ने आज ब्रज गोपनाओं के लिए उसे बजाया। उस वेणुगीत को जैसे श्री ब्रज गोपियों ने सुना वैसे ही औरों ने भी सुना, परंतु रसिका के अभाववश औरों पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। वेणुवादन द्वारा दूर वृंदावन में हुआ और गोपियाएँ जो गोपिकाएँ थी ब्रज में थी, अतः उन्होंने दूर होने के कारण स्पष्ट नहीं सुना, लेकिन जैसे भी सुना वे सुनते ही मूर्छित हो गई। कुछ दिन बाद उनकी मूर्छा भंग हुई। श्री ब्रज सीमंतनियों ने वेणुगीत सुना और दूसरों ने वेणु कूजन सुना। कूजन में अर्थविहीन केवल ध्वनि मात्रा होती है, परंतु गीत सार्थक अर्थयुक्त होता है। जिन ब्रज देवियों ने वेणुगीत सुना उनके अंतकरण में किशोर श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप अभिव्यक्त हुआ। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि ने भी वेणु कूजन सुना। सभी एक विशेष भाव में मुग्ध तो हुए। किसी की समाधि भंग हुई, परंतु किसी को उसका तात्विक रहस्य निश्चित रूपेण ज्ञात न हो सका। 14 भुवनों में वंशी का स्वर गूंज उठा। तो ये था मुरली, ठाकुर जी की मुरली का जादू, जिसके भी सिर चढ़ जाता था उसे अभिभूत कर देता था और वो अपने आप से अपने वश से बाहर हो जाता था। तो आई होप आपको मुरली के विषय में ये वीडियो अच्छी लगी होगी।